बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ़ ज़ैनब और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मसाले वाला चिकन। मसाले वाला चिकन इतना मज़ेदार और देगी स्टाइल में बनेगा जिस तरह हम शादियों पे खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है, क्विक एंड इजी रेसिपी है। चलें अपने किचन में चलते हैं और ये मसाले वाला झटपट में बन जाने वाला चिकन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मसाले वाला चिकन रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने 8 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। देखें, मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर गाइड कर रही हूँ कि आपने इसके अंदर यहाँ पर 8 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है, इससे कम नहीं करना। और यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन ऐड किया है। ना तो आपने इसके अंदर पिसा हुआ लहसुन ऐड करना है, ना ही आपने चॉप्ड करना है, ना ही लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, बल्कि इसके जवे ऐड करने हैं। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। जब इसका इस तरह कलर आ जाए, हल्का सा ब्राउन हो जाए, ये आप देख सकते हैं कितना ब्राउन है, जिस तरह चीज़ का तड़का तैयार होता है, फिर हम इसके अंदर कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर को भी इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने टमाटर को हल्का सा पका लिया है, हल्का सा फ्राई कर लिया है। यहाँ पर हम टमाटर को कवर करके रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर और लहसुन अच्छी तरह से नरम हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर फ्राई हो गया है। हम दोबारा से इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कि ये टमाटर और जो हमारे पास लहसुन है वो अच्छी तरह से नरम हो जाए और उसकी एक ग्रेवी बन जाए। तो अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर चिकन तकरीबन 3 पाव इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें। और यहाँ पर ख्याल रहे कि आपने चिकन के पीसेस थोड़े बड़े बड़े करवाने हैं, ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करके भी हम इसको चिकन को भी इसके अंदर फ्राई करेंगे। हमारा मकसद यहाँ पर क्या है, चिकन भी टमाटर और लहसुन के अंदर फ्राई हो जाए। चिकन को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे और हम इसके अंदर सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर सफ़ेद मिर्च इस्तेमाल की है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। बुनाई करके हम इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने चिकन को तकरीबन 5 मिनट फ्राई किया है, तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम चिकन को गलाने के लिए इसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसको दम पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये देखें पानी कुछ खुश्क हो गया है, चिकन भी तकरीबन 50% गल गया है। अब हम इसका पानी फुल ड्राई कर लेंगे, यानी कि इसको भून लेंगे। तो ये आप देखें कि यहाँ पर चिकन अच्छी तरह से भून गया है, यहाँ पर इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसका बाकी का जो मेथड है वो कर लेंगे। को फुल देगी स्टाइल में लाने के लिए मैंने यहाँ पर लेमन का जूस इस्तेमाल किया है 1 टेबल स्पून। आपने लेमन जूस यहाँ पर फ्रेश लेना है, आपने स्टोर हुआ नहीं लेना। ये ऐड करके हम इसकी बुनाई करेंगे कि इसका जायका अंदर हड्डियों तक चला जाए। अच्छी तरह से भून लेंगे। लेमन जूस डाल के अच्छी तरह भून लेने के बाद अब हम इसके अंदर अचार गोश्त मसाला ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के ऐड किया है। अगर आप कम खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो आप इसमें 1 टेबल स्पून कर दें। ऐड करके अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर हमने लेमन जूस का इस्तेमाल किया है और अचार गोश्त का। ये मैंने होममेड किया है अचार गोश्त। अगर आपके पास बाज़ार वाला है तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लेंगे। जब ये हमारा ऑयल छोड़ देगा तब हम इसके अंदर अब अगली चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून भर के ऐड की है। ऐड करके हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह आपने भूनना है। यहाँ पर मेन जो इसका काम है इसकी भुनाई है। आप जिस तरह इसको भूनेंगे उतना ही ये फ्लेवर निकालता जाएगा। यहाँ पर चिकन अच्छी तरह से भुज गया है। यहाँ पर आप देखें कि चिकन ने कितनी अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिया है। हमने इसके अंदर जो भी स्पाइसेस ऐड किए हैं इसको देगी स्टाइल में लाने के लिए किए हैं। आप मेरे कहने पे ये रेसिपी ट्राई करें। जब मैंने इसको अपने घर बनाया तो मेरे घर वाले दीवाने हो गए, वाकई बहुत मज़े का बना है। जब इस तरह हो जाए तो आपने इसके ऊपर कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है, तो मज़ेदार सा चिकन रेडी हो जाएगा। जी तो जनाब, यहाँ पर आप देखें हमारा मसाले वाला कितना मज़े का चिकन रेडी हुआ है। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितना जूसी और कितना नरम सा चिकन बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और मेरे कहने पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। मिलूँगी आपसे अपनी नई रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।